तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल टू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या लिखते हैं, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें एक वेरिएबल कौन सा हुआ, ये x एक वेरिएबल हुआ और ये y दो वेरिएबल हुआ, ठीक है। और a क्या है, x का कोफिशिएंट है। क्या ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म जो लगा आता है ना, वो कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। वेरिएबल लिखेंगे कौन, नहीं इसमें एक ए वेरिएबल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है कि नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है। और सी के जगह पे सी नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ABCD, ये ए भी दे दिया ना, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जिसके साथ वेरिएबल होता है उसके साथ कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। जैसे मैं अगर एक्स ही बस लिख दूं, इसका ये मतलब हुआ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं आया। कोफिशिएंट निकालना पॉलिनोमियल में पढ़े थे ना सर। और जैसे खाली x की पावर 2 दे रखे तब भी वैल्यू होगा कोफिशिएंट। हाँ, एक्स टी मतलब एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, नहीं कुछ है तो 1 होगा। समझ में आ रहा है कुछ। कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो बोर्ड पे। गॉट इट। अब x का कोफिशिएंट मतलब क्या, x के पहले क्या लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट टर्म a, y का कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब b, और c क्या हो गया 1 मतलब कांस्टेंट c कुछ भी। अब इसमें abc कैसे निकालेंगे, जैसे कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ हो 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल लिखा हुआ है। तुमसे बोला जाएगा कि a का वैल्यू बताइए क्या होगा, b का वैल्यू बताइए क्या होगा, और c का वैल्यू बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये 3 हो जाएगा, c का वैल्यू 10 हो जाएगा। समझ में आया कुछ। इतना आसान पूछे करने में एक तरीका बता रहा हूँ बस। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट फर्स्ट टर्म के साथ क्या लिखा था a, कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल फर्स्ट जो है उसके साथ कांस्टेंट क्या है a, सेकेंड जो वेरिएबल y है उसके साथ कांस्टेंट क्या है b, और ये कांस्टेंट टर्म c। समझ में आया। ये एक फंडामेंटल जनरल इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन का। कौन सा हुआ, ये जनरल इक्वेशन है ये। क्या ये जनरल इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का। क्वेश्चन में भी आते हैं काम बनाने, ठीक है। तो इसमें ABCD बोले लिखने के लिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो उसको अरेंज कर लेंगे। जैसे आप अगर मैं इसको उल्टा पुल्टा करके ऐसे अगर लिख दूं, मैं मान लो जैसे मैं ये लिख दूं इसको 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक ऐसे लिख दिया मैं। तुमसे बोला मैं a का वैल्यू बताओ क्या होगा, b का वैल्यू बताओ क्या होगा, एंड c का वैल्यू बताओ क्या होगा। बताओ क्या क्या होगा। सर a की 3 होगी। a की क्यों 3 होगी, a किसके साथ होता है, x के साथ, तो यहाँ नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। b का वैल्यू y के साथ b होगा हमेशा, ठीक है। y के साथ कौन सा कोफिशिएंट होगा b, तो b का वैल्यू क्या होगा बताओ 3। सर तो हम चाहे तो 2 के बाद 0 नहीं लगा सकते थे। यहाँ 0 अपना मन से क्यों, इसको 0 लगा देंगे तो 0 हो जाएगा ना। नहीं सर, जैसे आपने पहले 0 लिया ही। हाँ, अगर ऐसे लिखा हो ना, बस 3y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें a का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। ये लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस 3y, अब प्लस c की जगह पे क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। नहीं, जैसे आपने पहले एक 0 लिया, हाँ, अब तो हम चाहे तो ये बाद में नहीं ले सकते एकदम लास्ट में। नहीं एक सीक्वेंस में लिखना है ना, ऐसे ax प्लस by प्लस c ऐसे। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे y की जगह कुछ और होता तो। हाँ, y की जगह पे कुछ और होता तो कुछ और लिखते, अगर y नहीं होता तो 0 हो जाता वो। समझ में आ रहा है आयुष कुछ भी कि नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। देन b का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 3, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इस केस में बताओ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। जैसे आपने इस वाले में एक 0 पहले लिया, हाँ, और एक बाद में, तो हम चाहे तो दोनों बाद, क्योंकि इक्वेशन ओरिजिनल क्वेश्चन में ये दिया हुआ था
और इसके अकॉर्डिंग तुमको बताना था एबीसी का वैल्यू क्या है। तो एबीसी कैसे लिखते हैं कि पहले इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, मतलब एक्स और वाई होना हाँ चाहिए। ये फॉर्म में पहले लिखते हैं, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं, तब ना यहाँ से a निकालते हैं, y का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है और c कांस्टेंट टर्म होता है। एक्स और वाई की चक्कर में। हाँ बस, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है कहीं पे x तो उसको 0 के साथ लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब हट ही जाएगा ये। इसलिए समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ, पहले ये सब बताओ अच्छे से। इसमें एक तो ये पढ़ना है। तो मतलब हर इक्वेशन में जरूरी हो गया एक्स और वाई कुछ आना। हाँ देखो अब क्वेश्चन में और देता हूँ, इस टाइप का देखो क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, इस टाइप का तो कर लो पहले। सर मैं पीछे पहन लो ऐसे के लिए क्या। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन सब दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सबसे पहले क्या करेंगे अरेंज कर लेना। सेकेंड देखो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 5y, ठीक। थर्ड दिया हुआ है जैसे x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, गॉट इट। फोर्थ नंबर x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 गिवन है। फिफ्थ नंबर 4y माइनस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 2x दिया हुआ है। सिक्स नंबर पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब इस सब में मुझे ए बी सी का वैल्यू बताइए, सर बता। ठीक है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, बताइए। ए को पहले कैसे बताइए, कैसे सर लिखेंगे। ए 2 होगा। अच्छा ए को, इसको पहले अरेंज कैसे करेंगे, कैसे बताए थे। प्लस वाई। देखो पहले फर्स्ट का आंसर लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो x को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2x, इसको भी ले आएंगे तो -y और प्लस 3। हाँ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अलग हो जाएगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अलग हो जाएगा, तो इससे क्या मतलब है, नहीं अलग नहीं होगा ना, देखोगे कैसे, अगर ले जाओगे तो ले जाओ, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आ गया ये, ठीक है। अब इसमें a क्या होता है, यही तो होता है a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। अब ये बताइए सेकेंड नंबर, सेकेंड में बताओ क्या करेंगे, 5y को इस तरफ ले आएंगे, 3x माइनस 5y माइनस 8, तो ये a हो जाएगा, ये बी हो जाएगा 5 माइनस 5 b हो जाएगा, सी हो जाएगा -8। हाँ c क्या हो जाएगा -8। समझ में आ रहा है कुछ आयुष, ये बताओ। थर्ड नंबर बताओ, अरे x माइनस 4y, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 4y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 0। समझ में आया कुछ। यस। छापो नहीं, सब छापने का जरूरत है, बस ही समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ ये बताओ, सर ये इसमें- बी है। ये तो इसमें बस 5 को इधर ले आओ ना दूसरी तरफ, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 3, हाँ b माइनस 1 अपॉन 2 c और c माइनस 5 हो जाएगा, डरना नहीं किसी चीज से। अब ये फिफ्थ नंबर बताइए, 4y माइनस ये दोनों को दूसरी तरफ ले चलो, √2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बताइए a का वैल्यू क्या होगा, √2 तो b का वैल्यू -4 c का वैल्यू 3 हो गया। माइनस यहाँ पे है, कभी भी किसी चीज का टर्म जो है वो साइन कैसे डिसाइड करता है, उसके पीछे लगता है वो साइन होता है, समझ में आया। सर ऐसे में इसमें चाहे तो √2x उधर लेके आ सकते हैं। हाँ ठीक है। अब बताइए इसका बताइए, सर ये भी easy है। ये क्या करेंगे, 6 को बस इधर ले आओ ना, यस सर, 6 को बस, प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, 1 v1 हो जाएगा और c माइनस -6। 6। समझ में आया कुछ, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया, इससे टफ नहीं देगा जी अब। अच्छा एक और, अगर ऐसे क्वेश्चन ये सब समझ में आ गया ना, यस अगर ये लिखा हो x इज इक्वल टू -3, इसमें बताओ एबीसी क्या होगा। सर इसमें होगा क्या बोलते हैं माइनस, पहले तो 3 को इधर ले आओ, यस सर, ऐसे लिखेंगे,
अब y इसमें मिस है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y, ठीक है, 0y अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया ये इस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इस फॉर्म में आ गया। मतलब एक x दिया होगा। हाँ एक दिया ही रहा होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, सर x a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c, c 3 समझ में आया आयुष। अब ये बताओ y इज इक्वल टू 5 है तो ऐसे ही होगा, तो y ये आके इधर माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करेंगे, 0x लिख देंगे, बताओ। यस तो बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, b का वैल्यू, c का वैल्यू, -5 समझ में आ रहा है कुछ। यस और ये अगर लिखा हो 5y इज इक्वल टू 4, लीजिए सर, सेम ही होगा। सर इसको क्या लिखेंगे 0y 0x, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 5 c इज इक्वल टू, समझ में आया। कोई डाउट इसमें। नो सर। सर 10th में फिर 3 वेरिएबल होगा। नहीं 2 वेरिएबल ही पढ़ना है, 2 वेरिएबल ही पढ़ना है, डोंट वरी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अगर ऐसे दे दिया 3 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये इजी है। तो बताइए इसमें क्या होगा, सर 0x प्लस 0y 0x प्लस 0y प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यस, ठीक है। बट ऐसा कभी देगा ही नहीं पहला नंबर, क्योंकि ये वही नहीं 3 इज इक्वल टू 0 कभी होगा नहीं होगा ना, नहीं है। तो ये कभी देगा ही नहीं, आंसर कैसे बताने लगे। कभी होगा, नो सर 3 इज इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा दोनों, वेरिएबल ही है। ठीक है। कोई इक्वेशन बनाइए, कोई इक्वेशन ही नहीं बना, पहला नंबर, गॉट इट। चलो ये हो गया। अब एक ये करना है इसमें, और एक चीज ये करना है कि चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, आता है सर, ठीक है। चेक करना है सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो कैसे चेक करेंगे देखो। सर इजी है। जैसे कोई चेक करना है सॉल्यूशन होगा कि नहीं, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है 5x, चेक करना है सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चेक करना है दो चीज। कैसे चेक करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसको चेक करना है, ऑप्शन फर्स्ट जैसे दिया हुआ है 40, ठीक है, सेकेंड 05 एंड थर्ड, ये सबको चेक करना है, बताना है कौन सा होगा, ठीक है। थर्ड है -2 एंड 5/2, ठीक। फोर्थ सही Zero- एमसीक्यू है। नहीं एमसीक्यू नहीं है, बस चेक करके बताना है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। सर तो जिससे 0 आएगा वही होगा ना। हाँ तो इसको चेक कैसे करते हैं, सर ये फर्स्ट के इसमें क्या लिखते हैं, ये फर्स्ट क्या होता है x, यस और ये क्या होता है y, 5 ऐसा ही लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक। तो इसका इक्वेशन होता है क्या है, इसको इधर ले आएंगे, यस सबसे पहले ऐसे 5x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x का वैल्यू क्या है इसमें, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे ठीक है। और चेक करेंगे, अगर 0 आ गया दोनों तरफ तो सही है। सर अगर मैं सी की वैल्यू दी तो कुछ नहीं लेगा। नहीं c का वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, तो x का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे बताइए, 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा 20 0 माइनस 20, दोनों हो जाएगा 0। इसका क्या मतलब, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंड वाला चेक कीजिए जल्दी, होगा कि नहीं होगा। सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड चेक करो, 0 पुट करो, कितना होगा, इसी में करना है ना पुट, यही एक क्वेश्चन बना है ना निकल के, 5x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आया है ना, इसी में पुट करो बस सबको। ये क्या होगा x 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा कि नहीं होगा, -4 इंटू 5 माइनस 20 होगा क्या, -20 माइनस 20 नहीं होगा, -40 0 होगा, नो सेकेंड नहीं होगा। थर्ड बताइए, थर्ड बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। नहीं नहीं हो रहा है। होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ।
थर्ड भी नहीं होगा, देखो कैसे नहीं होगा इसको, सर देखो पुट करो यहाँ पे, मेरा भी नहीं हो रहा। इसमें पुट करो, दिख रहा है, इसमें पुट करो, इन दोनों का होता 5 इंटू एक्स का वैल्यू -2 -4 इंटू 5/2 -20 इज इक्वल टू 0, यही है ना। है। यस सर। अब इसको देखो, ये कितना हो जाएगा, -10, ये 2 2 जा 4, तो -10 -20 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -20 -20 होगा क्या, Yes, नहीं होगा। ठीक, फोर्थ नंबर बताइए, फोर्थ होगा कि नहीं होगा, सर सर फोर्थ का हो रहा है। फोर्थ हो रहा है ना, यस सर। फोर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लो ना, 0 पुट करो इसमें, पहला तो 0 ही हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू वाई का वैल्यू -5 -20 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया 20 ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा ये, सर तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ होगा क्या, फिफ्थ होगा, ध्यान से बना, फिफ्थ होगा, देखो कैसे होगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू -5/2, ठीक है, एंड -20 इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो 5 2 10, ये 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 -20 इज इक्वल टू 0, 20 -20 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये भी होगा। तो कौन कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट आंसर फोर्थ और 5, थर्ड नहीं, फोर्थ और फोर्थ। दो टाइप का समझ गए। यस। कैसे कैसे, पहला क्या टाइप सीखे, एबीसी निकालना, और इसमें वैल्यू पुट करके, अब देखो यही वैल्यू पुट करके ही सॉल्यूशन निकालना है, कुछ कैसे निकालना है वो देखो। जैसे देखो, इफ x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है ये क्या है, सॉल्यूशन है, यस। इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल का, कौन सा इक्वेशन है, 5x minus 3y is equal to k, then बोल रहा है find the value of k, find the value of k, ठीक है। यस। कैसे बनेगा बताइए, बोल रहा है सॉल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल होगा, होगा ना, तो बस वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, x के जगह पे 5x minus 3y is equal to k होगा, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 3, 5 into 3, एंड y की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, सर हो जाएगा, k के जगह पे तो रहने ही देंगे, k निकाल, आपने वो नहीं दिया सी। सी क्यों दूंगा, इसमें सी है ही नहीं ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मैं क्यों दूंगा, सर इसमें भी सी है। छोड़ो ना, मुझे k का ही वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू k, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 3। यही आंसर हो गया। समझ में आया, यस सर। सो बताओ आया कि नहीं आया, आयुष कह रहा है गलत है। यस सर, आयुष आया आयुष कि नहीं आया, आया हाँ सर। यस सर। इस टाइप का एक और तुम लोग बनाओ। और यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे चेंज करता हूँ, x की जगह पे यहाँ पे मैं 2 रख दूं, x की जगह पे 2 रख दूं, ठीक है। और यहाँ y की जगह पे 1 रख दूं, ठीक है, और 2x, और यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर दूं ऐसे, सर ऐसा भी आ सकता है इसमें आपने लिखा है x और y की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाए। हाँ हाँ जैसे आपने इसमें दिया x और y की ये वैल्यू है और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन हाँ, सॉल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू इस पे पुट करेंगे ना तो सेटिस्फाइड करेगा। सर मतलब ऐसे भी आ सकते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालो फिर वैसे। हाँ सॉल्यूशन है, सब टाइप का बताएंगे, पहले ये टाइप का समझ लो। ये क्वेश्चन में बोला ये दोनों सॉल्यूशन है उसका, प्लस माइनस। अच्छा बीच में क्या है, वो बीच में प्लस होगा, 2x प्लस 3y है। चलिए बताइए k का वैल्यू बताइए, k का वैल्यू बताइए। 7 क्या होगा, सर एक सेकंड। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, x 2 into 2 प्लस 3 into 1 4 प्लस 3, k का वैल्यू क्या है 7, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, समझ में आई ये, एक और क्वेश्चन, अगर ये दिया हो ना, इफ x इज इक्वल टू 2k minus 1
and y is equal to k is a solution. ठीक है, क्या है ये? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन क्या है? 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. ठीक. Then find the value of k. k का वैल्यू बताइए. मतलब क्या बोल रहा है? ये जो गिवन है ये क्या सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, तो इसका क्या करेंगे? वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस. सोल्व भी करना पहले. हाँ हाँ बिल्कुल. पहले तो लिखिए ये 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? क्या पुट कर देंगे? 2k minus 1 होगा कि नहीं होगा? minus 5 y की जगह पे क्या पुट करेंगे? k minus 7 is equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6k minus 3. ये कितना हो जाएगा? minus 5k minus 7 is equal to 0. अब ये लाइक टर्म्स दोनों है ना, तो 6k minus 5k कितना हो जाएगा? k. ये -3 और -7 -10 is equal to 0. k is equal to 10. आया? अब इस टाइप का तुम एक और क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे. अब तुम लोग सॉल्व करोगे, उसमें बस मैं चेंज कर दे रहा हूँ ना क्वेश्चन. क्वेश्चन सेम ही रहेगा. 3k plus 2. ठीक है, 2k minus 1 और सॉल्यूशन. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. बस ये हो गया ना. इसको रब करो. और मैं तो ये खुद ही बनाया था पूरा. चलो ये बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट. क्या है ये? सर आंसर बोर्ड में आ रहा है. अब देखो 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. x की जगह पे क्या पुट करोगे? 3k plus 2 minus 3. y की जगह पे क्या पुट करेंगे? सर मैं तो -1 plus 1 is equal to 0. अब देखो क्या आ रहा है? 4 3 जा 12k plus 8. ये -6k plus 3 plus 3 plus 1 is equal to 0. अब ये 12k और 6k क्या हो जाएगा? 6k और ये 8 plus 3 कितना होता है? 11 plus 1 कितना होगा? 12 plus 12 is equal to 0. Then 6k is equal to -12 हो जाएगा ये. k is equal to क्या हो जाएगा? -12 upon 6. 6 2 जा -2 आंसर हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? बताइए. Then k is equal to क्या हो जाएगा? -2. समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक सेकंड. That's all. इस टाइप दो टाइप का समझ गए ना हम लोग. ABC कैसे निकालेंगे वो, ठीक, और कोई वैल्यू सॉल्यूशन का दिया हुआ है तब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो. गॉट इट? इसमें कोई डाउट? इस टाइप का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से. मेरे को ऐसा लग रहा है, होना तो चाहिए. बोलेगा ही नहीं आप. कोई नहीं, छोड़ो, नहीं खुल रहा. आने दे. इस टाइप का हो गया ना. ये क्या हो रहा है भाई? अब खुलेगा देखना. कभी कभी पागल हो जाता है. क्या बोल रहे हैं? एनसीईआरटी में देखो, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के दिख रहा है. ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दिख रहा है ना, है कि नहीं? है 4th नंबर. देखो x का वैल्यू कितना है? 2. y का वैल्यू कितना है? 1. और इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y is equal to k. यही है ना. x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2. y की जगह पे 1. आ जाएगा आंसर. 4 plus 3. k का वैल्यू कितना हो गया? 7. हुआ कि नहीं हुआ? सर ये तो आपने करवा भी दिया शायद. हाँ, इस टाइप का हो ही गया ना. 7 ही आंसर आया इसका. सर कौन से करना है? ये 4th नंबर. सर ये पूरा ही आपने एक क्वेश्चन दिया है, डिट्टो वही है. डिट्टो वही है. यस सर, आपने दिया था x is equal to 2. कोई नहीं कोई नहीं. और यहाँ से ABC निकालना है. अब मुझे ये बताओ क्या y की वैल्यू दी 1. ठीक है. अब ये देखो, ये क्वेश्चन बताओ.
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एबीसी बताना है। देखो ध्यान से, 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 पे पावर 5 पे बार है। तो बताओ एबीसी इसमें क्या होगा, बताओ एबीसी क्या होगा। तो सर इसमें क्या बोलते हैं, ए तो होगा 2, पहले ये 2x + 3y माइनस 9.3 इस पे बार है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 2, बी का वैल्यू 3 सी का वैल्यू -3.35 पे बार, ऐसे ठीक है। इस बार पे घबराना नहीं है कि क्या होगा आंसर, तो ठीक है। समझ में आया कुछ, यस तो बताओ। यस सर। अब ये बताओ, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ठीक है। नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस हो जाता है, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, कॉस्ट क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ एक्स, नोटबुक क्या हो जाएगा, नोटबुक को एक्स मान लो, ठीक है, ठीक है। ओके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो किसके, पेन के क्या है, ट्वाइस है। तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन क्या मान लेंगे, वाई, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेन का जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है, मतलब डबल है किसके, पेन के, यस, यही बोल रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ये x - 2y = 0, लीनियर इक्वेशन आ गया 2 वेरिएबल का, यही लिखना था बस उसमें। समझ में आया, फर्स्ट नंबर हो गया। एनसीईआरटी इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1, गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 1 twice the cost of penny। बताओ, इसमें कोई डाउट, सर तो हमने ये इज इक्वल टू में क्यों लिया, x इज इक्वल टू 2y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले मैं देखो कॉस्ट क्या है दोनों का तो नहीं पता है, तो नोटबुक को कॉस्ट को क्या मान लिए x, पेन के कॉस्ट को मान लिए y, ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग आइटम है तो अलग अलग ही सपोज करेंगे। समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि नोटबुक का जो कॉस्ट होगा वो ट्वाइस है, मतलब डबल, तो नोटबुक का कॉस्ट क्या है x, वो क्या है, डबल है ऑफ पेन, पेन का डबल है, तो आप क्या करेंगे, इधर दोबारा इस तरफ ले आएंगे, तो x बन गया इक्वेशन, वही बोल रहा था ना, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y 2 वेरिएबल में बन गया लीनियर इक्वेशन, यही बनाने के लिए बोल रहा था। समझ में आया कि नहीं आया। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, देखो क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू the cost of two ball points pen, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, तो ऐसे ही है, सेम है ना, पेंसिल कॉस्ट को क्या मान लेंगे, लेट, ये सर ये बन जाएगा ये, यस सर, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा x, तो कॉस्ट ऑफ क्या है ये, बॉल पॉइंट क्या हो जाएगा भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल मतलब 5x, यही तो, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट, यही होगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x माइनस, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, कोई डाउट। नो सर, इस टाइप का हो गया सारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर 3 बोल रहे तो हम +0 लगा देते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया, डन।